हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी किचन। आज के न्यू रेसिपी देखो। यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बनाई हूँ। इसमें आप ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो, नाश्ते भी बोल सकते हो। देखो कितनी अच्छी। अभी मैंने ये ले लिया पोहे के पाउच। इसमें देखो पोहा लिया मैंने, इसको अभी मैं कट कर रही हूँ कैंची से। ये कैंची थोड़ा सा अच्छी से काटता नहीं है, थोड़ा सा काटने में टाइम लेता है। और मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे बनाना है 3 बंदे के हिसाब से, उसमें हिसाब से डालना होगा। कटोरी के नाप लो तो 3 कटोरी, नहीं तो ऐसे नॉर्मल मैंने इसी हिसाब से उसी हिसाब से डाला है। मेरे को तो अंदाज़ा पता है कि मुझे इतने डालने से इतने बंदे की होगा करके। मैंने यहाँ पे ले लिया पोहा। इसको अच्छी से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पानी इसमें अच्छी से धो लेना चाहिए। केमिकल बहुत होती है। जैसे किसी लोगों की आदत होती है कि ऐसे हल्का हल्का पानी डाल के भिगाने के लिए करते हैं, लेकिन इसको अच्छी से वॉश कर लेना। इसमें बहुत सारी केमिकल होती है। इसको वॉश करने के बाद मैंने तो टूटी में अच्छी से कर लिया। मेरे पास लोहे वाली छन्नी नहीं था, मैं तो प्लास्टिक की आटा छन्नी में ये मैंने धो के सारा पानी निकाल दिया। अब सबसे पहले मैंने इसको धो के रख दिया। उसके बाद लिया मूंगफली मैंने कटोरी में इतना ही था मेरे को, नहीं तो ज़्यादा चाहिए था। अब 3 मैंने प्याज ले लिया। इस तरीक़े से देखो छील लिया। मैं काटी हूँ लंबी लंबी इस तरीक़े से। साथ में लिया मैंने 4-5 हरी मिर्च आप जितना खाते हो उस हिसाब से डालना। क्योंकि अब मैंने कढ़ाई लिया था, इसमें डाल लिया सरसों के तेल। अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि मेरे को इस हिसाब से जितनी अपने पास क्वांटिटी होती है उसी हिसाब से सब कुछ डालना होता है। इस तरीक़े से देखो। अब भिगने के बाद इतना खिली बिल्कुल बढ़िया से पोहा हो गया। और साथ में मैंने प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट लिया। और मैंने सबसे पहले तेल गरम हो गया तो मूंगफली भून रही हूँ, इसी में फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मंदी आंच रख लेना तेल गरम होने के बाद। अब मैंने इसको भून के इस तरीक़े से निकाल के मैंने पोहा में डाल दिया। अब इसी में सबसे नीचे डाला जीरा। मैंने ऐसे राई डाला जाता है, मैंने जीरा डाला। इसी में डाल दूँगी मैं कड़ी पत्ता। अब मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। साथ में डाल दूँगी मैं कड़ी पत्ता भी इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जैसे सूखी हुई कड़ी पत्ते तो ऊपर से भी डाल सकते हो, पहले डालोगे तो स्वाद नहीं होता है। इसी में मैं सारे मसाला डाल लेती हूँ। सबसे पहले खटाई पाउडर डाला, मैंने हल्दी डाला, उसी में डाल दिया मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया। इसी में मैं सारे मसाला, नमक आपने स्वाद के हिसाब डालना, मैंने 1 चम्मच डाला। तो इसको अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीक़े से मिक्स कर लेना। जैसे सबका बनाने का तरीका गैस अपने आप अलग अलग होती है। मेरे अभी इसमें देखो प्याज भुन गया तो मैंने डाल दिया पोहा। इसी में ऊपर से डाल दिया मसाला। तो इसमें मैं चटपटी बनाती हूँ, मैं नॉर्मल बिल्कुल हल्की पोहा नहीं बनाती हूँ, मैं बिल्कुल चटपटा करके बनाती हूँ। अब इसको अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ बढ़िया से। इसको मिला के तो थोड़ी देर ढक के रख देना चाहिए, कम से कम 5 मिनट के। उसमें 5 मिनट तक इसमें रेस्ट करने के लिए इसको रख देना चाहिए। नीचे बिल्कुल गैस की आंच मंदी कर लेना, कम कर लेना, हल्की आंच में रखना चाहिए। तो अच्छे से मिला लेना। मिलाने के बाद इसमें मसाला वगैरह भी लग जाएगी, इसकी हल्दी की भी कलर चढ़ जाएगी अच्छी से, बिल्कुल बढ़िया दिखने की बढ़िया है। देखो इसमें अब बन की रेडी हो गया। तो आपको कैसी लग रही है? देखो कलर भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम खिली बनी, एक से एक दाना टच नहीं है। ऐसे करके देखो बिल्कुल खिली हुई पोहा बनी है। जैसे आपको 2 दिन तक भी खाओगे ऐसे की ऐसे मिलेगी आपको, नहीं तो ज़्यादा सूखी नहीं तो गीली। तो अब मैं बनाने वाली हूँ साथ में कॉफ़ी। देखो ये वाली मशीन इतना बेस्ट है ना कॉफ़ी बनाने के लिए, बिल्कुल बढ़िया है। इसकी देखो इतनी ज़ोर से घूमता है ना, बिल्कुल बढ़िया है। आपको जैसे मिक्सी वगैरह, जैसे मिक्सी हो गया, ग्राइंडर वगैरह ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने 2 कप बनानी है तो 2 पाउच कॉफ़ी लिया। आपको जैसे कड़क कॉफ़ी पीना हो तो और भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच पानी लिया इसमें, उसी में काट के डाल दिया इसमें कॉफ़ी। इसको अच्छी से कॉफ़ी को डालने के बाद इसी में चीनी भी डाल देती हूँ। चीनी मैं अपने हिसाब से ऐड करती हूँ, आप जितना खाते हो उतना ही डालना। मैं 2 चम्मच के हिसाब से चीनी डाल लेती हूँ। सबसे पहले देखो इसको अच्छी से यहाँ पे फेंट कर लेती हूँ। जैसे फिटने के बाद ऊपर तक यहाँ पे झांक बन के आ जाएगी इसकी, तो काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद जैसे इसमें थोड़ा सा चला के मैं डाल देती हूँ चीनी मैंने अपने हिसाब से डालना, क्योंकि आपको जितने चाहिए उस हिसाब से डालना होगा। मैं तो मीठा कोई तो ज़्यादा खाता है, कोई कम भी खाता है, तो उसी हिसाब से होता है, मैं इसमें डाल देती हूँ। देखो ऐसे जैसे फिटगी ना ऊपर तक आ गई, तो ऐसे करके अच्छी से कम 2-3 मिनट तक इसको थोड़ा सा फीट लेना। तो अभी सबसे पहले कॉफ़ी को ही करना है। इसी में डाल दिया मैंने चीनी। आपके पास शक्कर पाउडर होगा तो शक्कर पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने चीनी डाला है। तो अब ऐसे करके देखो साथ में लिया मैंने फुल क्रीम दूध, इसको भी इसी में डाल लूँगी।
क्योंकि पहले इसको चीनी और कॉफ़ी इसको अच्छी से मिला लेती हूँ इस तरीक़ा से। अब देखो बनने के बाद एकदम बढ़िया की बन गई, इसमें देखने में भी बहुत ही अच्छी आ गई होगी, ऊपर तक हो गया। तो अब इसको अच्छी से फेंट लेती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से दूध मिला लेती हूँ इसमें। तो कॉफ़ी तो पहले से मैंने अच्छी से मिला लिया। तो इस तरीक़े से बना के अब साथ में पोहा के साथ कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पे पीने में, जैसे इसमें जैसे बर्फ़ वगैरह डाल लो, आइस, तो आइस भी इसमें डाल लो, काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको भी देखो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। आजकल तो गर्मी का टाइम है, ये वाली नाश्ता तो एकदम बेस्ट होती है, खाने में भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो गैस मेरा तो नाश्ता बन के बिल्कुल तैयार हो गया। आपको भी इस तरीक़े से ऐसे करके बना के खानी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। अब ऐसे न्यू रेसिपी सुबह का नाश्ता से लेकर रात को खाने तक, जैसे डिनर तक की आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप जोशी किचन को फटाफट सर्च कर लेना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। आपको कौन कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना, आपको कैसे लगी मेरे को ज़रूर बताना। ऐसे करके देखो खाने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, टेस्टी भी लग रही है, खाने में भी बिल्कुल बढ़िया। सुबह का नाश्ता ये तो बिल्कुल अच्छा रहता है, क्योंकि हल्का भी होता है, जैसे इसमें